हेलो गाइस, टुडे विल बी सॉल्विंग अ लीड कोड इजी जो कि है वैलिड एनाग्राम। तो क्वेश्चन कहता है कि हमें दो स्ट्रिंग दी गई हैं, स्ट्रिंग एस और टी, और बताना है कि एनाग्राम है या नहीं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई तुम पूछोगे एनाग्राम बताओ यार, एनाग्राम क्या होता है। तो यार एनाग्राम ना सिंपली हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनके रीअरेंज कर देना अगर उनके करेक्टर्स को, तो हम दूसरा वर्ड बना सकते हैं या दूसरा वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नाइट है, ठीक है। इसके करेक्टर्स जो हैं उनको रीअरेंज करें ना तो हम एक वर्ड बना सकते हैं थिंग। अगर तुम देखोगे तो जितने भी करेक्टर जो नाइट में आते हैं वो सारे थिंग में भी आते हैं और उनका काउंट 1 है। जैसे एन है वो एक बार आ रहा है, आई एक बार आ रहा है, बाकी जो तीनों करेक्टर वो भी एक एक बार आ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं एनाग्राम में हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग एस में जो एनाग्राम दिया गया हो उसमें ए 3 बार आ रहा है, बाकी जी आर एम एन ये सब एक एक बार आ रहे हैं। सिमिलरली जो स्ट्रिंग टी दी गई है उसमें भी अगर तुम आइट्रेट करके चेक करोगे तो ए 3 बार है और बाकी जो भी कैरेक्टर है वो सारे एक बार है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एनाग्राम है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है रैट और कार का, तुम देखोगे तो आर ए दोनों में आ रहे हैं, पर इसमें टी आ रहा है और इसमें सी आ रहा है, ये दोनों मैच नहीं हुए, तो हमारे पास एनाग्राम नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ अगर तुम्हें पता लग रही होगी, जो कि बहुत ऑब्वियस है, कि एस का जो साइज़ है ना वो इक्वल होना चाहिए टी के साइज़ के, तभी हमारे पास एक वैलिड एनाग्राम हो पाएगा। ज़रूरी नहीं है होगा, हो पाएगा, वो आगे देखेंगे कैसे चेक करना है। बट ये तो भाई बेसिक कंडीशन है, ये तो ट्रू होनी चाहिए। ये ट्रू नहीं है तो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो आओ आगे देखते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यार, मैं तो बोलूँगा सुपर ईजी है, ठीक है। बस हैश मैप्स यूज़ करने हैं डाटा स्ट्रक्चर के और बहुत आसानी से हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे होगा। तो यार यहाँ पे ये एग्जांपल ले लेते हैं, इस अप्रोच से समझते हैं। हमारे पास दो मैप होंगे, मैप M1 जो कि मेरे पास स्ट्रिंग S के लिए होगा, और मैप M2 जो कि मेरे पास स्ट्रिंग T के लिए होगा, ठीक है। इसमें हम स्ट्रिंग S के कैरेक्टर और उनका काउंट कितनी बार वो अपेयर हो रहे हैं वो करेंगे, और सिमिलरली मैप 2 में हम T के कैरेक्टर्स को करेंगे। तो यार तुम्हें पता तो यार साइज सेम होगा, तो एक ही बारी में दोनों स्ट्रिंग में आइटरेट कर लेते हैं। तो जब पॉइंटर्स 0 इंडेक्स पे होगा तो स्ट्रिंग S मुझे देगी S कैरेक्टर जिसका काउंट होगा 1, और T देगी T कैरेक्टर जिसका काउंट होगा 1। देन हम जब फर्स्ट इंडेक्स पे आएंगे तो स्ट्रिंग S में कैरेक्टर है T जिसका काउंट अभी 1 है, और स्ट्रिंग T में कैरेक्टर है A जिसका काउंट अभी 1 है। ऐसे ही S में अब A आएगा जिसका काउंट 1 है, यहाँ पे S आएगा जिसका काउंट 1 है। अब दोनों में T आएगा, T दोनों में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो काउंट को अपडेट कर देंगे। यहाँ पे आएंगे तो दोनों में E आ रहा है, करेक्टर E काउंट 1, करेक्टर E काउंट 1। यार अगर अब तुम देखो ना तो मेरे पास दोनों मैप सेम है। S दोनों में S है, एक एक बार आ रहा है, दोनों में T है, दो दो बार आ रहा है, और AE ये दोनों भी एक एक बार आ रहे हैं। तो हमें पता लग रहा है कि यार दोनों मैप सेम है, तो हमारे पास आंसर ये एनाग्राम है एक दूसरे के, जो कि देखने से ही पता लग रहा है। इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास दोनों मैप है, किसी एक मैप में आइटरेट करना शुरू करेंगे। लेट्स से मैप M1 में आइटरेट करते हैं। M1 में जो कैरेक्टर है उसको M2 में सर्च करेंगे और चेक करेंगे कि क्या उसका काउंट मेरे करंट काउंट के इक्वल है। अगर है तो आंसर ट्रू हो जाएगा, और नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन है यार M1 ना इक्वल इक्वल टू M2 होना चाहिए। वो हम कोड में देख लेंगे कैसे आइटरेट करेंगे, कैसे वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे थोड़ी और चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आओ यार एक बार फटाफट ये एग्जाम्पल और देखते हैं, इससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये मैप M1S के लिए है और मैप M2T के लिए है जो कि पहले था। तो हम यहाँ पे आइटरेट करेंगे, ये देखने से पता लग रहा है एनाग्राम नहीं है, बट अप्रोच देखते हैं। हम यहाँ पे आएंगे फर्स्ट कैरेक्टर पे, S में G आ जाएगा, उसका काउंट 1 हो जाएगा। स्ट्रिंग T में पहला कैरेक्टर N है और उसका काउंट 1 है। देन आइटरेट करेंगे आगे तो A आ रहा है, काउंट 1, अगेन A काउंट 1, M काउंट 1, M काउंट 1, लास्ट कैरेक्टर E काउंट 1, E काउंट 1। सो हम जब अपने मैप में आइटरेट करेंगे वो देखेगा G कैरेक्टर क्या मेरे मैप M2 में है, और इसे दिखेगा कि मैप M2 में नहीं है भाई कैरेक्टर, तो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये एक काउंटर एग्जाम्पल था, इससे आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर हमें करेक्टर नहीं मिला तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एक और केस मान लेते हैं कि मान लो यहाँ पे कि
जी का काउंट यहाँ पे होता 2, ठीक है, और यहाँ पे जी होता एक बार। हम यहाँ पे जी सर्च करते M2 में, वो कहता हाँ भाई जी तो है मेरे पास। तो हम पूछते कि क्या काउंट तेरे पास 2 है, वो कहता नहीं भाई काउंट तो 1 है। तो भी हम फॉल्स रिटर्न कर देते क्योंकि वो एक फॉल्स केस हो जाता। इसका मतलब होता कि हमारे पास यहाँ पे मान लो जी आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक बार जी आ रहा है, तो ये दोनों एनाग्राम नहीं है एक दूसरे के, फॉल्स। तो यही होता, और बाकी कोड करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो कोड करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंडीशन थी कि एस का साइज अगर इक्वल टू नहीं हुआ मेरे टी के साइज के, तो भाई मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, हो गया। अब 2 मैप चाहिए यार मेरे को। एक मैप है मेरा M1, ठीक है, और सेम ऐसा ही मैप चाहिए मुझे M2। अब स्ट्रिंग्स में आइट्रेट करना है, तो आइट्रेट कैसे करेंगे? आज एक फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर i इक्वल टू 0 से लेट्स से एच डॉट साइज तक i प्लस प्लस, ठीक है। मैप M1 में s की स्ट्रिंग का जो करेक्टर है उसके कोरस्पॉन्डिंग काउंट इंक्रीज कर दो। M2 में स्ट्रिंग t के करेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग काउंट इंक्रीज कर दो। मेरे पास दोनों मैप आ गए। अब क्या करना था? दोनों मैप में से किसी एक में आइट्रेट करना था। लेट्स से मैप 1 में आइट्रेट करते हैं। ओके, तो करेक्टर क्या होगा? जो मेरे पास i के फर्स्ट पे होगा, है ना, और काउंट क्या होगा? जो मेरे पास i के सेकंड पे होगा। अब क्या करना है? M2 में उस कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग अगर मेरा काउंट नहीं इक्वल टू हुआ जो मेरा करंट काउंट है, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। इसको स्टेटमेंट में डाल देते हैं इफ, तो रिटर्न फॉल्स। एक बार स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। M2 में जो मेरा करंट कैरेक्टर है उसको सर्च करो, उसका जो काउंट होगा अगर वो मेरे करंट काउंट के इक्वल है तो ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट होगी नहीं। बट अगर नहीं है तो मेरे पास दोनों मैप सेम नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दो, बात खत्म। ठीक है, और अगर ये सारा कुछ चल गया तो बल्ले बल्ले ट्रू रिटर्न कर दो। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। लेट्स रन इट। रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो रहा है, चल रहा है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।